बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास खेत, बैल और एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। रामू रोज सुबह सुबह उठकर मोती को नहलाता, उसे चारा खिलाता और फिर दिन भर खेतों और बाजार के काम में लग जाता। लेकिन मोती को काम करना ज्यादा पसंद नहीं था। वह बहुत आलसी था और हमेशा यही सोचता रहता था कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बिना मेहनत के उसका काम हल्का हो जाए। रामू जब भी उस पर बोझ, मोती मन ही मन सोचता, अरे ये किसान मुझे रोज इतना क्यों थकाता है। अगर मैं चालाकी करूं तो शायद बोझ से छुटकारा मिल जाए। एक दिन की बात है। रामू ने मोती की पीठ पर नमक की 2 बड़ी बोरियां ला दी। धूप तेज थी और रास्ते में एक चौड़ी नदी बढ़ती थी। रामू मोती को लेकर नदी पार करने निकला। जैसे ही मोती नदी में उतरा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में बैठ गया। थोड़ी देर में मोती को लगा कि बोझ हल्का हो गया है। दरअसल पानी में नमक घुल गया था और बोरी लगभग खाली हो गई थी। मोती की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, वाह, यह तो कमाल हो गया। अगर मैं रोज नदी में बैठ जाऊं तो बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। कितना आसान है। रामू ने उस दिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि मोती गलती से फिसल गया होगा। लेकिन मोती ने इसे अपनी चालाकी समझ लिया और मन ही मन खुश हो गया। अगले दिन रामू ने मोती पर कपास की बोरियां ला दी। मोती मुस्कुराया और सोचा, आज भी मजा आएगा। नदी में बैठूंगा और बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही वे नदी तक पहुंचे, मोती जानबूझकर पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार नजारा अलग था। कपास पानी सोखकर और ज्यादा भारी हो गई। मोती की हालत खराब हो गई। बोझ इतना बढ़ गया कि वह हिलडुल भी नहीं पा रहा था। पानी के भीतर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। उसकी टांगें कांपने लगीं और पीठ दर्द से झुक गई। रामू ने यह देखा तो पहले थोड़ा घबरा गया, फिर उसने मोती को खींच कर नदी से बाहर निकाला। मोती बुरी तरह थक चुका था और हांफने लगा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख गधे, चालाकी हर जगह काम नहीं करती। कभी कभी शॉर्टकट लेने से और ज्यादा मुसीबत आ जाती है। मेहनत करने से डरोगे तो जीवन और मुश्किल हो जाएगा। मोती शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन उसे समझ आ गया कि आलस्य और चालाकी हमेशा काम नहीं आते। उसने कसम खाई कि अब वह मेहनत से भागेगा नहीं और किसान की मदद ईमानदारी से करेगा। उसके बाद मोती कभी नदी में जानबूझकर नहीं बैठा। वह हर काम पूरी मेहनत से करने लगा। रामू भी खुश था कि अब उसका गधा समझदार हो गया है। गांव के लोग भी हंसते हुए कहते, देखो, अब यह वही गधा है जो पहले चालाकी करता था।